Assalamu alaikum, Betty, and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is chapter number 5, which is enzymes. जिस तरह बेटे एक होती है ना कि एक बात है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो बेटे बिल्कुल एंजाइम्स है। एंजाइम्स के लिए ये एक ऐसी लाइन है जो फिक्स्ड है कि एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है। अब बेटे सबसे पहली बात है कि एंजाइम्स होते क्या है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये वो तमाम बातें हैं वो हम सारी देखते हैं। तो बेटे आपको पता है कि एक इंसानी जिस्म के अंदर या कोई भी अगर एक जानदार है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है। अब बेटे उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है। अब बेटे उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को होने के लिए जैसे अगर आप बेटे हमारे पास देखिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस किस तरह हो रहे हैं। जैसे आप कोई भी अपना फूड इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे गंदुम रोटी ले रहे हैं या कोई भी फॉर्म आप ले रहे हैं, तो बेटे उसने आपकी बॉडी के अंदर जाकर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म बेटे मोनोसेक्राइड्स होते हैं। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास अमाइनो एसिड्स होती हैं। लिपिड्स हैं, लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। तो बेटे जो भी फॉर्म में आप कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं, तो बेटे उसने अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्जन है बेटे वो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के जरिए होती है। ठीक है। अब बेटे ये जो रिएक्शंस होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, ये प्रोलॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि बेटे इन रिएक्शंस को फुलफिल करने के लिए स्पीडीली, ताकि बेटे टाइम कंजम्पशन की जा सके, स्पीडीली फुलफिल करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक निजाम है कि इंसानी जिस्म के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ पीएच के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एंजाइम्स आते कहाँ से हैं, क्वेश्चन इज, अब काम तो आपको मैंने इसका बता दिया कि एंजाइम्स क्या हैं बेटे। इंसानी जिस्म के अंदर होने वाले, इंसानी क्या किसी भी जिंदा जानदार के अंदर बेटे होने वाले जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो बेटे उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, ताकि वो रिएक्शंस तेजी से मुकम्मल हो जाए, तो बेटे उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। और ये बाय नेचर प्रेजेंट होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब बेटे वर्किंग हमें इनकी पता चल गई। अगर आप इसकी नेचर देखे ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि बेटे एंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर। बेटे इनकी जो नेचर होती है केमिकली अगर आप देखें तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे क्या है हमारे पास कि जो एंजाइम्स हैं, अब ये बनते कैसे हैं। हमने तो कह दिया कि बेटे जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन इन नेचर है। तो बेटे बनते कैसे हैं, तो किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले बेटे जो सेल्स होते हैं, यानी कि लिविंग सेल्स होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास enzymes हैं, they are being produced by the living cells in any living organism। कि बेटे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वही इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। अब बेटे दो तीन बातें अभी तक हमने देख ली कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। दूसरी बात बेटे हमने क्या देख ली कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। के बेटे जो किसी भी जिंदा जानदार के अंदर जो खुलिये पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, आपने फिजियोलॉजी के अंदर एक बहुत डिटेल्ड बेटे इनके बारे में पढ़ा है कि सेल्स क्या होती हैं, सेल्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनालिज होती हैं। तो बेटे मेनली वो जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। दो बातें होगी बेटे। तीसरी बात क्या है, देयर फंक्शन इज टू कैटलाइज एनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। के बेटे किसी भी जिंदा जानदार के अंदर होने वाला जो एक रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करना। कैटलाइज का मतलब क्या होता है कि स्पीड अप करना, बूस्ट अप करना। ठीक है। ताकि बेटे वो रिएक्शन तेजी से मुकम्मल हो जाए और बेटे जो भी रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाए और हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं वो फुलफिल हो जाए। तो बेटे ये बेसिक पॉइंट्स थे हमारे पास एंजाइम्स के बारे में। अब बेटे मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, बायोलॉजिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल का मतलब क्या था बेटे, बायो का मतलब आपको पता है लाइफ, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जिंदा जानदार की बात कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं कि बेटे किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं। अब बात ये है
आपको पता चल गया कि किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाए जाने वाले कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है बेटे? कैटलिस्ट अगर तो किसी भी जिंदा जानदार के अंदर पाया जाएगा और उसका काम क्या होगा कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, तो उस कैटलिस्ट को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। क्योंकि बेटे बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ गई। तो जब बेटे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन बेटे कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाए जाते बल्कि आउटसाइड द बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं। उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो सिंपल कैटलिस्ट होती है, यानी कि उसके लिए हम लफ्ज कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। और अगर बेटे किसी जिंदा जानदार के अंदर होगी तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होगा। अब बेटे अगर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तो वर्किंग आपको क्लियर होगी कि इंसानी जिस्म के अंदर या किसी भी जिंदा जानदार के अंदर होने वाले जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उनको स्पीड अप करना। अगर बेटे हम आउटसाइड द बॉडी बात करें, जैसे आप देखें कि लैब्स के अंदर भी आप मुख्तलिफ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अब बेटे लैब्स के अंदर मुख्तलिफ होने वाले रिएक्शंस को भी हमने स्पीड अप तो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने कोई से दो केमिकल्स आपस में ऐड किए। अब बेटे मैं चाहती हूँ कि इन दोनों केमिकल्स के दरमियान में जो भी रिएक्शन होना है वो जल्दी से होकर अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बेटे वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि उसके लिए एक लंबा अरसा रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसके अंदर कोई भी एक ऐसा केमिकल ऐड कर दूंगी, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एजेंट ऐड कर दूंगी बेटे जो उन दोनों रिएक्टेंट्स को जल्दी से रिएक्ट करवाएगा और उसके प्रोडक्ट्स स्पीडीली बनवा देगा। तो बेटे जब आउटसाइड द बॉडी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए हम जो सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो स्पीड अप करता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन बेटे जब इनसाइड द बॉडी स्पीड अप होंगे रिएक्शंस तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब बेटे जैसे आप देखें आप सबकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है कि द एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज, के एंजाइम्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। व्हाट इज बेसिकली द बायोलॉजिकल सिस्टम? दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So you can say the enzymes are the biological catalyst, means that the enzymes are the catalyst which are present in any living organism, जो कि बेटे किसी भी जिंदा होंगे हैं कि वो हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब बेटे देख लें दूसरी बात उन्होंने लिखी हुई भी है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, जो कि बेटे मेनली लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही इनकी बेटे प्रोडक्शन होगी, विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। और जिनका काम बेटे क्या होता है कि कोई भी जो एक रिएक्शन हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटे उसको कैटलाइज करना, उसको स्पीड अप करना और उसको बूस्ट अप करना, ठीक है। ये इनकी वर्किंग है। या दूसरी डेफिनेशन अगर आप बेटे देखें तो वो उन्होंने हमें बताया हुआ है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की डेफिनेशन, जो कि एंजाइम्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। द एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी कि बेटे जो एंजाइम्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होने वाले जो रिएक्शंस हैं बेटे उनको स्पीड अप कर देते हैं। लेकिन इनकी नेचर क्या है? दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक होने का मतलब क्या है कि बेटे इनके अंदर जो कार्बन है वो लाजमी लाजमी जुज्व है, दैट कार्बन इज द मैंडेटरी एलिमेंट, कि कार्बन इनके अंदर लाजमी मौजूद होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। बेटे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन लाजमी होगी उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इन कैटलिस्ट को यानी कि एंजाइम्स तो आपको पता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो हम कह देते हैं दैट दे आर द ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनके अंदर कार्बन लाजमी पाई जाती है और जिंदा जानदार के अंदर पाए जाते हैं और जिंदा जानदारों के अंदर ही होने वाले रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अगर बेटे आप आगे ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की यानी कि एंजाइम्स की ही दूसरी डेफिनेशन है। अगर आप आगे देखें तो बेटे उन्होंने हमें कैटलिस्ट को भी डिफाइन किया हुआ है। सो कैटलिस्ट इज अ केमिकल, कि बेटे कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है, अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात नहीं हो रही, अब खाली कैटलिस्ट की बात हो रही है। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटलिस्ट व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बेटे अब ये जिंदा जानदारों के अंदर नहीं है, ये हम जनरल कोई भी केमिकल जिसको किसी भी रिएक्शन को आउटसाइड द बॉडी स्पीड अप करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा कैटलिस्ट कहलाएगा। तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल, बेटे कैटलिस्ट हमारा एक ऐसा केमिकल है विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर,
जो कि बेटे इनऑर्गेनिक। पहला डिफरेंस देख लें, यहीं पर आ गया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का और कैटलिस्ट का। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि उनके अंदर कार्बन लाजमी पाई जाती है। जबकि बेटे जो अगर हम सादा जो कैटलिस्ट है वो उसको देखें, तो ये बेटे इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो मैंडेटरी एलिमेंट कार्बन नहीं होता। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन काम इनका भी वही है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का है, यूज टू बूस्ट अप द केमिकल रिएक्शन। कि बेटे इनका काम यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। लेकिन बेटे वो केमिकल रिएक्शन किसी जिंदा जानदार के अंदर नहीं होगा। जब जिंदा जानदार के अंदर नहीं होगा तो वो कैटलिस्ट है, अगर जिंदा जानदार के अंदर होगा तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बट इट इज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि बेटे अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर ऊपर से आप कोई तीसरा सब्सटेंस डालते हैं ताकि वो रिएक्शन जल्दी से मुकम्मल हो जाए, तो बेटे जो कैटलिस्ट होते हैं ना, ये बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, तो बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये नीचे जो लिखी हुई है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। कि बेटे हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट होने का मतलब क्या है, कि वो सारों के सारों का काम क्या है, कि किसी भी रिएक्शन को बूस्ट अप करना। ठीक है, सारे कैटलिस्ट होते हैं, बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। लेकिन बेटे अगर हम कैटलिस्ट जनरल देखें तो कैटलिस्ट जो होते हैं ना, कैटलिस्ट कोई भी केमिकल हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो एंजाइम ही हो। कैटलिस्ट बेटे कोई भी केमिकल हो सकता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेटे आप लाजमी देख लीजिएगा कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे कैटलिस्ट हैं, जबकि बेटे बाकी सारे जो कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम नहीं होते। ठीक है, आगे आप देखें हमारे पास उन्होंने दो डिफरेंसेस बेटे बताए हुए हैं, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटे कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हमने भी ऊपर देखा कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऑर्गेनिक इन नेचर थे, यानी कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। जबकि बेटे कैटलिस्ट अगर हम देखें तो वो इनऑर्गेनिक है। तो बेसिक अब उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते क्या हैं। ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन, जिनके अंदर बेटे जो कार्बन है वो लाजमी जुज है, उनको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, जबकि बेटे अगर आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जिनके अंदर बेटे जो कार्बन होता है वो मेनली प्रेजेंट नहीं होता। जैसे आपकी स्क्रीन पर शेयर्ड भी है, ऑल द केमिकल्स दैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन, जो कि बेटे कार्बन कंटेन नहीं करते, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, बेटे उनको हम कहते हैं कि वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। बेटे यहाँ तक हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन था कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, सिंपल अगर कैटलिस्ट देखें तो वो क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो एंजाइम्स का ही दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बेटे तो हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब बेटे लास्ट पे अगर आप देखें तो ये मेन एक वर्ड है, सबस्ट्रेट। अब बेटे मैंने आपको एंजाइम बताया कि एंजाइम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं किसी भी जिंदा जानदार के अंदर। अब बेटे उन्होंने जब स्पीड अप करना है तो उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर जाकर किसी ना किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट तो करना है ना, ताकि उस रिएक्शन को स्पीड अप कर सके। तो बेटे वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सबस्ट्रेट है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सुक्रेज। ठीक है, एंजाइम का नाम है सुक्रेज। अब बेटे सुक्रेज एंजाइम है, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में जाकर इसका एक मेन मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर ये एक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है सुक्रोज। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, जो सुक्रेज एंजाइम है वो जाएगा और जाकर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल यानी कि सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, और बेटे उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन करते हुए उसको उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटे सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है वो हमारा सबस्ट्रेट है, जबकि जो सुक्रेज है वो हमारा एंजाइम है। और बेटे रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे सुक्रोज के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बाद बनेंगे। ठीक है, अगर बेटे आप आगे करें स्क्रीन।
अब बेटे ये देखिए, ये हमारे पास उन्होंने ना एक डायग्राम दिखाई हुई है। अब बेटे इस डायग्राम के मुताबिक आपको ना उन्होंने एक एंजाइम दिखाया हुआ है, एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, साथ ही उन्होंने बेटे आपको एक मॉलिक्यूल यानी कि सबस्ट्रेट दिखाया हुआ है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। अब बेसिकली बेटे एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं, इन्होंने रिएक्शन करना यानी कि इन्होंने एक्ट करना होता है सबस्ट्रेट के ऊपर और सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना होता है। तो बेटे जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है वही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर भी कोट की हुई है कि एंजाइम में एक पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि इस एंजाइम का नाम है सुक्रेज, ठीक है। और उसके ऊपर बेटे आपको नजर आ रही होगी दो जगह बनी हुई है जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है एक्टिव साइट, ठीक है। बेटे एंजाइम तब तक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब तक के कोई सबस्ट्रेट आकर उसके साथ बाइंड नहीं कर जाता। जैसे आप देखिए साइड पर उन्होंने सबस्ट्रेट बनाया हुआ है विच इज सुक्रोज, तो बेटे जैसे ही सुक्रोज आएगा आकर एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा तो बेटे एंजाइम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे देखिए उन्होंने वन लेबल करके लिखा हुआ है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर अवेलेबल, के एंजाइम भी प्रेजेंट है सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है। स्टेप नंबर 2 पर क्या होगा कि बेटे जो एंजाइम है सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर आप बेटे आगे देखें तो एरो के साथ उन्होंने प्लस H2O लिखा हुआ है। H2O का मतलब क्या है कि बेटे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है और वाटर के ऐड होने से होगा क्या कि जो सबस्ट्रेट है यानी कि एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। एंजाइम क्या करता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है यानी कि सुक्रोज है, अब बेटे सुक्रोज को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब बेटे सुक्रोज किससे मिलके बना हुआ होता है, ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। तो बेटे जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं एंजाइम ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज की और रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अगर आप देखें कि पहले दोनों जुड़े हुए थे स्टेप नंबर 2 में, लेकिन जैसे ही वाटर ऐड हुआ तो वो दोनों अलग-अलग हो गए, यानी कि जो सबस्ट्रेट था वो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आप फोर्थ स्टेप पे देखें तो प्रोडक्ट्स आर रिलीज के बेटे फोर्थ पॉइंट पे जो प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वो रिलीज हो गए। अब बेटे एंजाइम फिर से दोबारा से खाली हो जाएगा, इसी तरह फिर नया सबस्ट्रेट आएगा। लेकिन बेटे सुक्रेज एंजाइम है तो उसने सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे ही एक्ट करना है और किसी मॉलिक्यूल पे वो एक्ट नहीं कर सकता। तो बेटे जैसे ही वो एक्ट करेगा तो वो उसको उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा और फिर बेटे वो प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं और फिर एंजाइम इस तरह अपनी वर्किंग कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और बेटे इसके अलावा हमारे पास ना मॉडल्स होते हैं, यानी कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है ना सारा एंजाइम स्ट्रक्चर, तो बेटे एंजाइम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं जिनमें से एक का नाम है लॉक एंड की मॉडल और एक का नाम है बेटे इंड्यूस फिट मॉडल।